हमारा ये डिस्कशन बचा हुआ है कि प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, इसका ड्यूरेशन कैसा होता है। प्रीवियस ईयर हमारा क्या है मुझे बताना, यूनिवर्स सिलेबस 25-26। प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3। इट मींस फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली बिफोर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इनकम अर्न ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन दी असेसमेंट ईयर। तो ये कीवर्ड्स मैंने आपको पहले लिख के बता दिए थे, दैट प्रीवियस ईयर इज द ईयर व्हेन यू अर्न इनकम एंड असेसमेंट ईयर इज द ईयर व्हेन इनकम इज असेस्ड टू टैक्स। ओके, किया ना, उसको भी हम फाइनेंशियल ईयर बोल रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट आप अगर मेरा बजट हाईलाइट देखोगे तो उसके ऊपर मैंने AYPY नहीं लिखा, मैंने उसके ऊपर FY लिखा है, टैक्स ईयर या फाइनेंशियल ईयर। ओके, business or profession newly set up during financial year, in this case the previous year shall be, now this is important, ये MCQ में आएगा, ध्यान से सुनो, and many students will make mistake. The previous year shall be the period beginning on the date of setting up of business or profession and ending with 31st March. Again, previous year ये compulsorily 12 महीने का period होता है क्या? No. Previous year, is this compulsorily a 12-month period? No. If I start my business on 1st March, then my previous year will be 1st March to 31st March. समझ में आया? मैं आपको MCQ क्वेश्चन दिखाता हूँ, you will realize it is tricky. Okay, if source of income comes into existence in the said financial year, then the previous year will commence from the day when the source of income newly comes into existence and will end on 31st March. इसका ये मतलब है डियर स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब है that if you are running a business from 1993 onwards, what will be the previous year? The previous year will be 1st April 25 to 31st March 26. बरोबर ना? अरे क्योंकि मेरा बिजनेस कितना पुराना है ना, डेकेड्स हो गए मेरे बिजनेस को, तो नॉर्मल मेरा प्रीवियस ईयर होगा, बरोबर है। बट लुक एट दिस क्वेश्चन, अ CMA सेट्स अप हिज प्रोफेशन ऑन 1 जुलाई। कब प्रोफेशन सेटअप किया उसने? 1 जुलाई 2025। अब उसका प्रीवियस ईयर बताओ, 1 जुलाई 2025 टू 31 मार्च 2026। यस और नो एवरीवन? लॉजिक समझ में आया कि नहीं? अगर बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है देन द प्रीवियस ईयर विल बी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बट अगर आपने बिजनेस ही बीच में शुरू किया है तो देन द प्रीवियस ईयर विल बी लेसर नंबर ऑफ मंथ्स देन 12 मंथ्स। लॉजिक, यस और नो एवरीवन? देखो, एक बंदे ने बिजनेस शुरू किया 1 फरवरी 2026 को, डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। द प्रीवियस ईयर विल बी 1 फरवरी टू 31 मार्च। इज इट ओके एवरीवन? 2026। चलो आगे में, यस, हाँ हाँ हाँ, और एक इंटरेस्टिंग, अब बिजनेस इज स्टार्टेड ऑन 31 मार्च 2026, देन प्रीवियस ईयर विल बी 31st March 2026 to 31st March, the period of only 1 day, एक दिन का PY होगा। ठीक है, एक बहुत अमेजिंग ऑथर है, उनको शाउट आउट दे रहा हूं मैं, बांगर। उनकी ना बुक होती थी MCQ, अभी उन्होंने बंद कर दी है जहां तक मेरा नॉलेज है। ठीक है, जो भी यूट्यूब वाला भाई देख रहे हैं वीडियो, अगर बांगर सर की बुक है तो जरूर बताओ हमें, वील ऑल परचेज इट। इतनी थोड़ी बुक है ना वो, इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू रेफरेंस बुक जो मैं अपनी क्लास में रिकमेंड करता हूँ। अभी सारे MCQs मैं आपको देने वाला हूँ टैक्स के, अभी मैं दूंगा आपको। ओके, बट अगर कोई रेफरेंस बुक रेफर करने के लिए लगी तो बांगर वॉज वन जो मैं हमेशा रेफर करता था। इतने मस्त MCQ आते था, मजा आ जाता था। एनीवेज, तो इसमें से कुछ कुछ एग्जाम्पल मैंने वहां से लिए। ठीक है, मस्त बुक थी। तो आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने डीपली नहीं पढ़ा होगा उनको मैं यहाँ लिखूंगा बिजनेस स्टार्टेड ऑन 31 मार्च 2026, तो आपका प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बहुत सारे बच्चे उसको टिक करके आएंगे, देखना एग्जाम, दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि 31 मार्च टू 31 मार्च ही होगा। ओके, चलो एनीवेज, असेसमेंट ईयर एवरीवन। सो हमने एक चीज पढ़ी, एक लाइन में बताओ, एक लाइन में बताओ हमने क्या पढ़ा। हमने एक लाइन में ये पढ़ा
that previous year can be a period of less than 12 months. Agreed? हाँ, assessment year. The term is defined under section 2 clause 9. This means a period of 12 months commencing on 1st April every year. इसका ये मतलब है assessment year is always a period of 12 months. Let us see how. ठीक है, ये तो अभी बाकी क्या आपको समझ में आ गया ना, मैं आगे चल रहा हूं. इनकम ऑफ अ बिजनेस which has commenced on 1st March 2026 will be assessed in which assessment year? The answer is 1st April 2026 to 31st March 2027. Previous year will be 1 month, but assessment year will be 12 months. आप लोग को लॉजिक आया समझ में एवरीवन? तो ये चीज आप याद रखना, बहुत बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती. अगेन, असेसमेंट ईयर 12 महीने का होता है, क्योंकि आपका इनकम टैक्स रिटर्न ही कब फाइल हो रहा है? जुलाई में. और कंपनीज और टैक्स ऑडिट एसएससीज का कब फाइल हो रहा है? सितंबर अक्टूबर में. तो वो तो असेसमेंट का टाइम पीरियड वैसा ही रहेगा ना यार. सर पे बंदूक डाल के थोड़ा ना बोलेंगे एक दिन में टैक्स पे कर. आपको असेसमेंट के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा. और जो इनकम टैक्स प्रोफेशनल्स होते हैं, सीए, सीएस, सीएमए, दे आर ओवरबर्डन. तो उनको भी थोड़ा असेसमेंट, थोड़ा हिसाब किताब में टाइम लगता है. क्लाइंट को भी इंफॉर्मेशन गैदर करने में टाइम लगता है. एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? ठीक है, चलो प्लीज ये लिख के ले लो. राइट दिस डाउन क्विकली. असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. आपने कहां तक लिखा है लास्ट क्लास में? व्हाट हैव यू रिटन? हैव यू प्रिपेयर्ड दैट ह्यूज चार्ट? आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैंने प्रिंट आउट दे दिया तो हम नहीं करेंगे. अच्छा नोटबुक ठीक है ना? हाँ किया ना. हाँ ठीक है, चलो नोटबुक में किया ना, ऐसे 2 साइड ऑफ पेज पे. हाँ हाँ हाँ, राइट, कंपोनेंट्स. अच्छा आज कर देना. हाँ क्या? अच्छा नहीं, आगे का लिख दो ना. स्टूडेंट्स, आई एम काउंटिंग ऑन यू. मैं आप लोग पे रिलाई कर रहा हूँ कि आप लोग खुद से लिख के लाओगे. तो प्लीज उतना करो ना अपनी पढ़ाई के लिए. डू इट फॉर योर सेल्फ. प्लीज डू इट. हाँ उतना बस है. बस बस. मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ. टैक्सेशन लॉ में दी ऑब्जेक्ट, दी the object of module is to give you comprehensive knowledge, but you as a student cannot by heart each and every line. तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उतना आप याद रखो, क्योंकि आगे जाके सैलरी, पीजीबीपी, आईओएस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इसमें बहुत सारे सेक्शंस और प्रोविजंस आपको बाय हार्ट करने हैं. इनकम टैक्स रेट बाय हार्ट करके उसका प्रैक्टिस करके हमेशा याद रखना है. तो याद रखने की ऑलरेडी बहुत चीजें. तो ये जो थियरी है ना, ये पॉइंट वाइज याद रखो. इज इज ओके एवरीवन? ठीक है, यस. ज्यादा करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, थियरी भी काफी आता है, बट थियरी को पॉइंट वाइज अपने को याद रखना है. So please write down assessment year, previous year. Just leave 2 pages blank for components of tax. Please stop पे लिख दो components of tax and write down assessment year, previous year. Please write down fast everyone. जल्दी से लिख दो. Assessment year, previous year. Assessment year के ब्रैकेट पे लिखो assessment year is always a period of 12 months. Assessment year के ब्रैकेट में लिखो assessment year is always a period of 12 months. Assessment year is always a period of 12 months. और previous year के ब्रैकेट में लिखो previous year maybe a shorter period than 12 months, say even 1 day. Previous year may be a shorter period than 12 months. Simple language में लिखो previous year may be less than 12 months. Say, say, say even 1 day. Say even 1 day. जैसे ने, अरे जैसे ने. अरे वो पंजाबीज होते हैं ना,
वो बहुत बार ना स या एस को यस को जेस बोलते हैं। जे क्या कर रहे हो आप? हैं? बट मेरे एक सर थे बहुत सालों पहले, वो ऐसे बोलते थे, जेस, इसी के लिए लिख दिया प्रीवियस ईयर। 12 महीने से कम हो सकता है। अब ये सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपको लिख के लेने हैं। लिख के लो, चलो फास्ट, एंड लेट अस गो ऑन ब्रेक।